इस कहानी में एक ऐसे टीचर को दिखाया जाता है जिसे घोस्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही वो इंसान और घोस्ट में फर्क ही नहीं कर पाता है। इस बात से वो बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन बाद में वो इन सभी घोस्ट को ग्रेजुएट करने का फैसला करता है। आखिर उस टीचर के साथ ऐसा क्यों होता है और वो इन घोस्ट को किस तरह से ग्रेजुएट करेगा, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें स्टूडेंट की पार्टी को दिखाया जाता है। इस पार्टी में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मोडेस्टो है। मोडेस्टो के पास एक लड़की आती है और मोडेस्टो उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन डांस करते समय जैसे ही वो उसको किस करता है, सभी स्टूडेंट उसकी मजाक बनाने लगते हैं। दरअसल वो लड़की एक भूत होती है जो कि सिर्फ मोडेस्टो को ही दिखाई दे रही थी, बाकी किसी को भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन मोडेस्टो को जब इस बात का पता चलता है तब वो डर जाता है, पर इस बात पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और अचानक में धुआं बनकर गायब हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मोडेस्टो को देखते हैं जो कि अब एक टीचर बन चुका है। यहाँ पर भी मोडेस्टो को बहुत सारे घोस्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो मोडेस्टो को उसकी इस बीमारी की वजह से स्कूल से ही निकाल देता है। मोडेस्टो भी इस बात से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन डॉक्टर उसको बताता है कि दरअसल घोस्ट होते ही नहीं है। लेकिन तभी मोडेस्टो को उस डॉक्टर के फादर की आत्मा दिखाई देने लगती है। अब मोडेस्टो दवाई लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि एक आदमी रोड के बीच में आ चुका है, जिसे वो रोकने की कोशिश करता है। पर तभी एक ट्रक आकर उसको उड़ा देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो आदमी भी एक घोस्ट था। इसके बाद हमें एक हॉन्टेड स्कूल को दिखाया जाता है, जिसकी लाइब्रेरी में एक टीचर कुछ प्रिंट आउट निकाल रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे एक स्केलेटन आ जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसे कुछ भी नजर नहीं आता है, इसलिए वो दोबारा से काम करने लगता है। लेकिन तभी वो स्केलेटन उसके पीछे आकर उसके सर को प्रिंट आउट मशीन पर रख देता है, जिससे उसके फेस के बहुत सारे प्रिंट निकल आते हैं। इसके बाद उस लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबें हवा में उड़ने लगती हैं, जिससे वो टीचर बहुत ज्यादा डरने लगता है और इसी डर की वजह से वो खिड़की से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें इस स्कूल की ओनर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि हमें अपने स्कूल के हालात बदलने होंगे, नहीं तो कुछ ही दिनों में हमें इस स्कूल को बंद करना होगा। अब इसी दौरान मोडेस्टो भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आता है, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल को एक टीचर की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो मोडेस्टो का इंटरव्यू लेने लगती है। यहाँ पर मोडेस्टो उससे झूठ बोलता है कि उसे पिछले स्कूल से निकाला नहीं गया है, बल्कि उसने खुद जॉब छोड़ी है। प्रिंसिपल भी उससे ज्यादा सवाल ना करते हुए उसको जॉब पर रख लेती है। इसके बाद मोडेस्टो अपनी क्लास लेने के लिए क्लास की ओर जाने लगता है। यहाँ पर वो एक लड़की से अपनी क्लास की लोकेशन के बारे में पता करता है, लेकिन वो लड़की उससे डरकर यहाँ से भाग जाती है। इसलिए मोडेस्टो खुद से ही अपनी क्लास ढूंढने लगता है और क्लास ढूंढते हुए वो उस लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है जहाँ पर पिछली बार उस टीचर की खिड़की से गिरकर मौत हुई थी। यहाँ पर उसे कुछ स्टूडेंट मिलते हैं जो कि उसे डराने लगते हैं। ये सभी स्टूडेंट घोस्ट हैं और यहाँ पर आने वाले हर टीचर को ये इसी तरह से डराते हैं, लेकिन कोई भी टीचर इनको देख नहीं पाता है। पर मोडेस्टो इनको ऐसा करते हुआ देख रहा था, इसलिए वो इनसे बात करने लगता है, जिससे ये स्टूडेंट काफी हैरान होते हैं। अब मोडेस्टो को भी इस बात का पता नहीं था कि ये स्टूडेंट घोस्ट हैं, इसलिए जब वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए नीचे आता है तब वो इन सभी स्टूडेंट के फोटो देखता है जो कि मर चुके थे, और ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सभी स्टूडेंट घोस्ट हैं। इसलिए वो यहाँ से जॉब छोड़कर भागने लगता है, पर ये सभी स्टूडेंट उसका पीछा करते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट स्कूल के गेट से बाहर नहीं निकल पाता है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल मोडेस्टो से मिलने के लिए आती है और उसे वापस स्कूल आने के लिए कहती है, लेकिन मोडेस्टो उसे बताता है कि उसके स्कूल में घोस्ट रहते हैं और उनमें से 5 को उसने अपनी आंखों से देखा है, जिसमें से एक मैरवी नाम की लड़की प्रेग्नेंट है। प्रिंसिपल उसकी बातों पर यकीन करती है, वो बाकी लोगों की तरह उसे पागल नहीं समझती है, इसलिए वो उससे कहती है कि मैरवी जिस समय मरी थी वो प्रेग्नेंट थी। अब दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट काला जादू करके घोस्ट को बुलाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर 2 घोस्ट आ जाते हैं, जिसमें एक का नाम डैनी और दूसरे का पिंक फ्लॉय होता है, और ये दोनों ही इन स्टूडेंट को चेयर और कुर्सी को हवा में उठाकर डराने लगते हैं, जिससे ये सभी स्टूडेंट डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक एल्सा नाम की लड़की बिना डरे यहीं पर बैठी रहती है और एक जॉर्ज नाम के घोस्ट से उसके मरने की वजह पूछती है। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल मोडेस्टो को बताती है कि जब उसके फादर इस स्कूल के डायरेक्टर थे तब एक रात क्रिसमस की पार्टी चल रही थी जिसमें आग लग जाती है, लेकिन पार्टी में म्यूजिक तेज होने की वजह से उन 5 स्टूडेंट तक अलार्म की आवाज नहीं पहुंच पाती है, जिससे वो जलकर मर जाते हैं। और ये वही स्टूडेंट हैं जिन्हें तुमने देखा है। इसके बाद प्रिंसिपल मोडेस्टो से हेल्प मांगती है। वो उससे कहती है कि मुझे इन 5 स्टूडेंट को स्कूल से निकालने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि तुम घोस्ट को देख सकते हो।
मोडेस्टो इस बात को लेकर बहुत खुश था कि घोस्ट को देखने पर प्रिंसिपल उसे पागल नहीं समझती है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मोडेस्टो साइकाट्रिक की उस दवाई को भी फेंक देता है और उस घोस्ट को रास्ता पार करना सिखाता है जिसका हमेशा एक्सीडेंट हो जाया करता है। वो लाइब्रेरी में पहुंचकर उन 5 स्टूडेंट से बात करने लगता है। ये स्टूडेंट भी इस बात से काफी खुश होते हैं कि उन्हें आखिर कोई तो देख सकता है। लेकिन जब मोडेस्टो उनसे स्कूल छोड़ने की बात करता है तब वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसको बांधकर उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो अपने साइकाट्रिक के पास जाता है और उसके पिता से मिलकर, जो कि एक घोस्ट था, उन 5 स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकालने के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताता है कि कोई इंसान घोस्ट तब बनता है जब उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है। अब क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, इसलिए अगर उनकी पढ़ाई पूरी करा दी जाए तब वो आसानी से उस स्कूल को छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए मोडेस्टो उनके पास आता है और उनको पढ़ाने का फैसला करता है। लेकिन इन 5 स्टूडेंट में से एक एंजेला नाम की लड़की ही पढ़ने के लिए रेडी होती है, बाकी 4 स्टूडेंट उसको मारने लगते हैं। इसके बाद मोडेस्टो उन स्टूडेंट की फाइल निकालकर उनकी हॉबी जानने की कोशिश करता है और उनके पास जाकर उन्हें अपने मोबाइल से गाने सुनाने लगता है। इसके साथ ही वो उनको बताता है कि वो अपने फोन में 1000 से भी ज्यादा गाने कलेक्ट कर सकता है। अब ये सुनकर वो काफी हैरान होते हैं। तब मोडेस्टो उनसे कहता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, अगर तुम इन सब के बारे में जानना चाहते हो तब तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। इसलिए अब ये स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन डैनी को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन मोडेस्टो जब क्लास में आता है तब वो देखता है कि ये 5 स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एल्सा की नजदीकियां जॉर्ज के साथ काफी बढ़ रही थी। अब एंजेला देखती है कि बहुत सारे जिंदा स्टूडेंट आने वाले फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो भी वहां पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर डैनी उसे गाना गाने के लिए उकसाने लगता है, जिससे वो माइक पर खड़े होकर गाने को गाने लगती है। लेकिन तभी डैनी साउंड को बढ़ा देता है, जिससे उसकी डरावनी आवाज सुनकर जिंदा स्टूडेंट यहाँ से भागने लगते हैं। अब इस बात को लेकर जॉर्ज और डैनी दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिससे डैनी गुस्से में आकर जिंदा स्टूडेंट की चीजें गिराने लगता है और इसके साथ ही वो एल्सा का लैपटॉप भी तोड़ देता है, जो कि वो जॉर्ज से इसी लैपटॉप के जरिए अपनी प्यार भरी बातें किया करती थी। मोडेस्टो जब इन 5 घोस्ट को पढ़ा रहा होता है तब यहाँ पर प्रिंसिपल आती है और वो उसको नीचे आने के लिए कहती है। नीचे आने पर वो मोडेस्टो से कहती है कि उसे आने वाले फंक्शन के लिए डर है कि कहीं फंक्शन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो स्कूल की ओनर इस स्कूल को बंद कर देगी। लेकिन मोडेस्टो उसे समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों ही कपल डांस करने लगते हैं, लेकिन वो 5 घोस्ट इन्हें ऊपर से देख रहे थे। यहाँ पर प्रिंसिपल मोडेस्टो से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो उसे किस करने लगती है, लेकिन मोडेस्टो उसे मना कर देता है और अंदर चला जाता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है ये 5 घोस्ट पढ़ाई में काफी अच्छे हो चुके थे और इनके बहुत ही जल्द फाइनल एग्जाम होने वाले थे। इसलिए जॉर्ज एल्सा से कहता है कि वो बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा, लेकिन एल्सा उदास होते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है कि उसके जाने के बाद वो भी बहुत जल्द उसके पास आ जाएगी। अब कुछ दिन के बाद इनके एग्जाम शुरू हो जाते हैं और ये 5 घोस्ट पास हो चुके थे। इसके बाद आसमान से एक सफेद रोशनी आती है और ये सभी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि वो तो सिर्फ सूरज की रोशनी है। इसलिए ये मोडेस्टो पर गुस्सा करते हैं और स्कूल में हंगामा कर देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो साइकाट्रिक के पिता से मिलने के लिए जाता है और वो मोडेस्टो को बताता है कि उन स्टूडेंट को अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करके अपनी सच्चाई को अपनाना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद मोडेस्टो उन 5 के पास आकर उनको ये बात बताने लगता है, जिसमें डैनी अपनी सच्चाई कबूल करता है। वो उससे कहता है कि उस रात क्रिसमस पार्टी में आग मैंने लगाई थी, लेकिन नर्क जाने की डर की वजह से मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। इसके बाद मोडेस्टो अपने स्टाफ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इन 5 घोस्ट ने स्कूल में जो हंगामा किया था उसका जिम्मेदार मोडेस्टो को ठहराया जाता है, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन बाद में स्कूल की प्रिंसिपल मोडेस्टो को वापस स्कूल बुलाने की कोशिश करती है, पर वो स्कूल आने से मना कर देता है। इसलिए प्रिंसिपल लाइब्रेरी में उन 5 घोस्ट से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो किसी भी तरह से मोडेस्टो को मनाकर यहाँ पर वापस ले आए। इसलिए पिंक फ्लोयड एक जिंदा लड़की के शरीर में घुस जाता है और मोडेस्टो को कॉल लगाकर उसे वापस आने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि प्रिंसिपल उससे बहुत प्यार करती है। अब ये बात सुनकर मोडेस्टो वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अब एंजेला मैरवी को एक लेटर देती है, जो कि 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। उस लेटर में लिखा था कि वो मैरवी से शादी करके उसके बच्चे को अपनाना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसे भूल जाए। अब फंक्शन का दिन आ चुका था और प्रिंसिपल एक ओटेगी नाम के टीचर के साथ मिलकर इस स्कूल की ओनर का स्वागत करती है। इसके बाद मोडेस्टो भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे 5 घोस्ट माफी मांगते हैं, लेकिन ओटेगी मोडेस्टो को वापस स्कूल में देखकर काफी गुस्सा करने लगता है।
लेकिन मोडेस्टो की इस तरह से बेइज्जती होते हुआ देखकर इन पांचों घोस्ट को बहुत बुरा लगता है, इसलिए ये ओटेगी को मारने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेरबी का बॉयफ्रेंड और उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि ओटेगी है। इसके बाद फंक्शन शुरू हो जाता है और बोरिंग गाने को सुनकर सभी टीचर सोने लगते हैं, इसलिए मोडेस्टो एंजेला से स्टेज पर जाकर गाना गाने के लिए कहता है। अब एंजेला एक लड़की के शरीर में घुस जाती है और 20 साल पुराना गाना गाने लगती है, जिससे सभी लोग काफी एंटरटेन हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ओटेगी आ जाता है और अपने आप को प्रिंसिपल पद का उम्मीदवार घोषित कर देता है, पर तभी उसके शरीर में डैनी घुस जाता है और उसकी पैंट उतार देता है, जिससे ओटेगी की काफी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद डैनी अपने सभी दोस्तों से इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसी ने पार्टी में आग लगाई थी और इसलिए उसके दोस्तों की मौत हो गई। अब जॉर्ज को पता चलता है कि एल्सा पूल में कूदकर अपनी जान देने वाली है, जिससे वो घोस्ट बनकर जॉर्ज के पास आ सके। लेकिन जॉर्ज वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे ऐसा करने के लिए मना करता है। यहाँ पर जॉर्ज उससे कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसका इंतजार करेगा, और ये बात कहकर वो उसको किस कर लेता है। अब एल्सा की आंखें मोडेस्टो के हाथों में खुलती हैं। अब इन पांचों घोस्ट की अधूरी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, जिसमें डैनी अपने दोस्तों को ये बताना चाहता था कि उस दिन पार्टी में आग उसी ने लगाई थी, और वो ये बात इनको बता देता है। एंजेला को हमेशा से एक गाना गाने का शौक था, इसलिए वो स्टेज पर गाना गाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेती है। जॉर्ज एक खूबसूरत लड़की को किस करना चाहता था, इसलिए वो एल्सा को किस कर लेता है। मैर भी अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानना चाहती थी, जो कि उसको पता चल जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ पिंक फ्लॉयड ही बचा था, जो कि एक पार्टी करना चाहता था, और लास्ट में उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। इसके बाद इन पांचों की मुक्ति का समय आ चुका था, इसलिए ये सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल भी मोडेस्टो का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद आसमान से एक तेज रोशनी आती है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब मोडेस्टो और प्रिंसिपल दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।